वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिड के बारे में। वेल जियो कन्वेंशन सेंटर में गॉर्लेक एंड एसिडल क्रिएटर्स के बीच फन वैलो मैचेस होने वाले हैं। तो सिड जीगॉड के लिए बोलते हैं दैट वो जियो कन्वेंशन में जीगॉड को रोस्ट करेंगे उनको हराकर। एज मे बी आपको पता होगा सिड और जीगॉड का बॉन्ड टीएसएम के टाइम से काफी अच्छा है, जब दोनों एक ही टीम में थे। नाउ बात करें टैग हाइड्रो के बारे में। तो हाइड्रो के यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, जिसके बाद हाइड्रो ने अपने फैंस के लिए बोला 16 साल की एज में सिर्फ बड़े लेवल पर खेलने का सपना था और आज वो सच हो गया। अभी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो हर दिन ग्राइंड करके अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। उन्होंने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि उन पर एंड उनकी टीम पर ट्रस्ट बनाए रखें, क्योंकि वो जल्दी एंड स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट मैसेज में हाइड्रो ने बोला 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर सभी फैंस का थैंक यू एंड कहा कि ये शुरुआत है, अभी आगे और भी बड़े अचीवमेंट्स आने बाकी हैं। अब बात करें एडमिनो के बारे में। तो जैसे कि इंडियन टीम्स इंटरनेशनल टीम्स के बीच अच्छा नहीं खेल पाते, क्योंकि बीजीएमआई में कोई भी इंटरनेशनल स्किम्स नहीं होती प्रैक्टिस के लिए। एंड जैसे कि गॉडलाइक ईडब्ल्यूसी जाने वाले हैं, तो क्या वो किसी पबजी के एनालिस्ट को लेंगे टीम को हेल्प करने के लिए? इस चीज के अराउंड बात करते हुए उनका कुछ ऐसा कहना है। लेक्चुरा पबजी में एंड मैक्सिमम एनालिस्ट देखो यू वांट इट। देखो यार हमारे पास नूब एनालिस्ट है ठीक है। अरे यार हम लोग वैसे खुद से देखेंगे तो ज्यादा सही है, किसी को देख के ऐसा है नहीं। खुद से देखेंगे, खुद से स्टडी करेंगे तो हमें कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो शायद से बाहर वालों को नहीं, क्योंकि हम लोग का रीजन अलग है ना, तो बाहर ऐसी है। तो प्रैक्टिस काहे नहीं कर रहा है? प्रैक्टिस यार सब इंडिविजुअली कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतना हेक्टिक शेड्यूल था। अभी वापस सारे स्टार्ट कर दिए हैं प्रैक्टिस करना। नाउ टॉकिंग अबाउट डायनामो गेमिंग। सो रिसेंटली डायनामो ने गॉडलाइक को एज ए कोनर ज्वाइन किया था। तो डायनामो टीम गॉडलाइक के साथ रेडबुल की पार्टी में गए थे, जहां उन्होंने गॉडलाइक के प्लेयर्स एंड क्रिएटर्स के लिए कुछ ऐसा कहा। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला सारे क्रिएटर से अच्छे से मिलने का। मैं बहुत रश में था एंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही है, फोटोज क्लिक हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो हम एक वो ले नहीं पाया यार, क्या कहते हैं उसे, एक सबके साथ एक पर्सनल सेशन हो ही नहीं पाया। 7 तारीख को एक और इवेंट है जिसके लिए हम लोग वापस से जाएंगे। उस टाइम पे मैं मिलने वाला हूँ किससे? आई गेस मैं मिलूंगा जीगॉड, उसके बाद एस पावर, उसके बाद और ही कोई, तभी मुझे एक्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वेल देखो लकी चार्म मुझे पता नहीं है, बट इट ऑल गोज टू द प्लेयर्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी है यार, उनके खुद की मेहनत से एंड जितना वो टीम्स खेलते रहते हैं, सो ऑल क्रेडिट गोज टू द प्लेयर्स। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएमपीएस 2026 की रनर्स अप टीम के प्लेयर वीएस माफिया के बारे में। तो ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है दैट जब भी कोई टीम किसी बड़े टूर्नामेंट की चैंपियंस बनते हैं या फिर मे बी पोडियम फिनिश करते हैं, तो जो प्राइस पूल होता है उसको प्लेयर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इस चीज पर माफिया रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। पहले तो भाई 31% टैक्स कटता है, फिर और का कट रहता है 30-40% जितना भी रहता है, ठीक है। फिर 5 प्लेयर्स में आके वो बढ़ता है। तो मतलब समझ लो पूरे साल हम खेलते हैं टूर्नामेंट और फिर आके मिलता है हमारे हाथ में इतना सा पैसा। फिर लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर पैसा कमा पा रहे हैं, लोगों कर दिया उन लोगों नहीं कमा पा रहे। बट पूरे साल में मतलब 2-3 टूर्नामेंट होते हैं, समझ लो, बड़े बड़े वाले। फिर अगर तुम्हारी रैंक नीचे आई तो फिर तो तुम्हें भाई कुछ नहीं मिलता। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लच गॉड। तो वो बात करते हैं गुजरात टाइगर्स के बारे में, जो कि एक बीजीएमआई टीम थी लेकिन अभी डिसबैंड हो चुकी है। तो क्लच गॉड बात करते हैं उनकी सैलरी के बारे में, जो कि अभी तक जीटी की साइड से क्लियर नहीं किया गया है। एंड ऐसे ही और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने प्लेयर्स की सैलरी क्लियर नहीं करी है डिसबैंड होने से पहले। नाउ क्लच गॉड इसके अराउंड बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। जीटी ने स्कैम कर दिया ब्रो मेरा। आई डोंट थिंक बाकी प्लेयर्स का तो नहीं किया, शायद उनका उतना ये था नहीं। बाकी प्लेयर्स का शायद क्लियर कर दिया, मेरा नहीं किया है, मैनेजर का नहीं किया है और अपने कोच का नहीं किया था। बताओ, पैसे ही नहीं क्लियर हुए भाई, ना तो रिप्लाई आता है ना तो कुछ है। उनकी पेरेंट कंपनी को जाके ये करो गाइस, थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करो तो पता है। और ऊपर से खिलाया भी भाई अपने। और बताओ अगर उनको ऑफ मतलब जाना ही था, ठीक है, उनको नहीं कंटिन्यू रखना था, उनके पास फंडिंग का इशू हो रहा था या जो भी सीन है। अभी जैसे निंजा मेटा निंजा थी, ठीक है, उनने टाइम से अपना चल गए वो लोग। वो ऐसा थोड़ी ना कि तुम मेरे अंडर खेलो मेरे नाम पे, फिर उसके बाद में जाके मैं तुम्हें टोचन दे दूंगा। नाउ बात करें ठग के बारे में। तो रिसेंटली आप लोगों ने एसिडल और गॉडलाइक का कोलैबोरेशन देखा था। तो ठग बात करते हैं क्यों ये कोलैबोरेशन हुआ है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, क्योंकि पहले इन दोनों ही टीम्स में राइवलरी थी। वेल इस चीज पर उनका कुछ ऐसा रिप्लाई था। अरे गाइस, एसिडल गॉडलाइक का कोलैबोरेशन के रीजन ये था कि इंडिया की 2 बिगेस्ट और वर्ल्ड की बिगेस्ट स्पोर्ट इवेंट। तो आई थिंक देयर आर फ्यू प्लेसेस जहां पे बियॉन्ड राइवलरी वी कैन कोलैबोरेट ऑन वॉच पार्टीज एंड स्टफ। तो आपको मजा आएगा। गोल्डी बाई क्रॉन्टन एक साथ वॉच पार्टी करेंगे, एक ही गेम को एक साथ 2 जन करेंगे, सीट जीगोट करेगा। प्लानिंग बहुत अच्छी हमारे, और कुछ सिटी में हम लोग एक साथ आएंगे। और गोल्डी बाई क्रॉन्टन का तो आप लोगों को पता ही है, इतना सुंदर ऑनलाइन रिलेशन रहा है इन लोगों का, इतना प्यारा। तो साथ में वॉच पार्टी करने का बहुत मजा आएगा। वेल नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यू के बारे में। तो मे बी आपको टीएसएम और सोल की राइवलरी के बारे में पता होगा, जो कि पबजी के टाइम पर थी दोनों टीम्स के बीच में। तो न्यू बात करते हैं उस टाइम पर हुए एक इंसिडेंट के बारे में, जिसमें मॉर्टल ने टीम का हेल्प किया था जब टीएसएम के प्लेयर्स को नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी। तो न्यू ने इस पर एग्जैक्टली क्या बोला है आप लोग देख सकते हो। हम पीएमपीएल खेल रहे थे जब हम टीएसएम में थे, और मॉर्टल भी खेलता था तभी सोल
सोल, तब पीएमपीएल करके एक टूर्नामेंट होता था। तो उसमें सीन क्या होता था कि हम लोग जब टीएसएम के बूट कैंप से खेल रहे थे तो बहुत इंटरनेट का इशू हो रहा था और नेट हमारा बहुत जाता था, ये सब होता था। तो हम सोचते थे कि अब कहाँ जाके हम खेले ऐसा वैसा। तो तब सीड ने आइडिया दिया था कि हम सोल के बूट कैंप, सोल का पुराना बूट कैंप था वो जो पहले, तो हमारे पूरे ना ऐसे ईगो पे आ गया था कि नहीं नहीं जाना वहां पे, नहीं जाना हमें ऐसा, क्योंकि उनसे हम लोग का बहुत एकदम, तो अभी 36 का था। तो फिर सीड ने बोला था कि अरे भाई पूरा ईगो वीगो साइड में रखो, सर झुकाओ, क्योंकि अभी हमें जरूरत है। फिर हम गए थे सोल के बूट कैंप, तो वहाँ पे तो अच्छे से ट्रीट किया था मॉर्टल ने। नाउ टीएसएम प्लेयर्स की बात हो ही रही है तो जीगॉट ने अपनी लाइव स्ट्रीम पर बात करी थी जॉनथन के बारे में। ऐसे काफी लोग जीगॉट से पूछे थे दैट जॉनथन के साथ उनका रिलेशन कैसा है। जॉनी के साथ तो सब चिल है, अपने लॉन्डो के साथ हमेशा चल रहेगा मेरे को। अभी जैसे नियो कुछ भी बोलता रहता है, लाला कुछ बोल देगा, मेरे को इनका इतना बुरा नहीं लगता ना, मेरे को कभी बुरा लगेगा, इतना कुछ बुरा नहीं लगता मेरे को। जॉनी तो फिर कुछ बोलता भी नहीं, वो तो अलग ही बात है। तो अपने बंदों से कभी मेरा वो कुछ है नहीं। मेरे को इतना पता है ये लोग लाइफ में मेरा हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। एंड जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैंने देखो यार कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें देखी कि फेम के लिए ये कर रहा है, फेम के लिए वो कर रहा है। देखो भाई, तुम्हारे जितने फ्रेंड्स रहते हैं ना, अगर वो तुम्हारे सच्चे दोस्त रहेंगे ना, तुम्हारा दिल से वो हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। उनके लिए वो फेम वाली बात नहीं आती कि भाई कोई बड़ा है मैं छोटा हूँ, ये मेरा दोस्त कैसे बनाऊँ, ये नहीं होता ब्रो। नाउ टॉकिंग अबाउट जीगॉड अगेन, सो जैसे कि गॉर्ले की विनिंग सेलिब्रेशन में जीगॉड टीम के साथ नहीं थे, जिसके बाद जीगॉड ने रीजन बताया था दैट लैंड पर उनके बारे में कुछ बातें हुई थी जो कि जीगॉड को बिल्कुल अच्छी लगी थी। तो इसके बाद लोग एडमिनो से जीगॉड के बारे में पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली जीगॉड के साथ लैंड पर क्या हुआ था, जिस पर उनका कुछ ऐसा कहना था। जीगॉट बैक से भाई पता नहीं भाई क्या आज पूरा भूख दिया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं भाई क्या बोल रहा था, मेरे को माँ का सब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और जब वो उसका चल भी रहा था तो मैं इधर था भी नहीं, जो भी उसने बोला। मैं गया था उज्जैन गया था मैं, और फिर उसके बाद मैंने देखा ये, मैंने पूछा कि भाई यार क्या है ये सीन, मैंने तो कुछ ऐसा बातचीत हुआ ही नहीं मेरा उसके साथ, क्योंकि वो रहता ही नहीं, मतलब हमारे साथ तो हमारे पूरे बीम पेस में भी नहीं दिखा था, सिर्फ लास्ट दिन दिखा था, वो भी जब हम ट्रॉफी जब हमारे जीते थे तब दिखा था, बस एक बार दिखा वो मुझे पूरे 1 महीने में, 1 से 2 महीने में मुझे बस एक ही बार दिखा। पता नहीं क्या सीन है, मेरे को पता ही नहीं, बात भी नहीं होती। इधर कल आया तब हम लोग खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, शूट कर रहे थे, हाँ शूट कर रहे थे। उसका जैसे उसका खत्म हुआ वापस भाग गया कहीं, पता नहीं, बात करने का भी मौका नहीं मिला कि बात करूं तो पूछूं क्या सीन है भाई। तो कॉल नहीं उठा रहा है, ठीक है दिख रहा है रिंगिंग जा रहा है, लेकिन कॉल नहीं उठा रहा है, बोले बिजी है भाई वो अभी। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नियो के बारे में। तो वो इंडियन टीम्स और इंटरनेशनल टीम्स के कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। ऐसे भी इंडियन टीम्स को थोड़े बहुत चांसेस मिल रहे हैं इंटरनेशनल टीम्स के साथ कम्पीट करने का, एंड साथ ही में ईडब्ल्यूसी में भी। तो इस पर नियो एग्जैक्टली कुछ ऐसा कहते हैं। भाई आपको क्या लगता है कि इंडिया इंटरनेशनल के कंपैरिजन में किस लेवल पे है अभी? यार हर बार सेम सवाल रहता है, किस लेवल पे है, किस लेवल पे है। सारे लेवल्स आपको अब जब जाएगी अपनी टीम वहां पे, आपको धीरे धीरे करके सारे लेवल्स दिख जाएंगे। यार आप इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? कौन से लेवल पे, वो तो वही अब जाके बता सकते हैं हम कौन से लेवल पे है। जो ये कहते हैं कि गन फाइट इक्वल है, आई डोंट थिंक सो गन फाइट इज इक्वल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस गेम इज ऑल अबाउट गन फाइट, ठीक है? इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ थिंग्स। बट आप ये चीज फैक्ट एक्सेप्ट करोगे कि दिमाग आप कितना भी लगा लो, स्ट्रेटेजी आप कितना भी लगा लो, एट द एंड ऑफ द डे तो बंदे मारने ही है तुम्हें। फ्री का जोन ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1 मैच 2 मैच मिलेगा जिसमें तुम जोन के डेड सेंटर में बैठे हो। हमारा अभी जो ई स्पोर्ट्स रन चला था वो अभी उतना अच्छा नहीं है, पर अभी जब मैंने लॉबी का लिस्ट मांगा तब मैंने देखा कि यार बहुत सारे अभी अच्छे प्लेयर्स इस लॉबी में खेलेंगे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसको सीरियसली ले और कुछ फन इवेंट की तरह ना ले, क्योंकि इसमें प्राइस पूल भी है, तो हमें तो सीरियस खेलना ही पड़ेगा। काफी डीप बात करिए सोमराज ने। मतलब सही है कंपटीशन वगैरह, तो बस जैसा अपन खेलते हैं लाइक लॉबी जैसी रन होती है वैसी रन हो रही है, अच्छा लाइक कंपटीशन मिल रहा है, सो काफी मजा आ रहा है। लाइक नॉर्मल स्क्रीन से हटके कुछ टूर्नामेंट खेलने मिल रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है आफ्टर बीएमपीएस। वेल टॉकिंग अबाउट एडमिनो, तो जैसे कि कल की वीडियो में हमने बात किया था गॉडजी के पासपोर्ट इशू के बारे में, तो मे बी हो सकता है वो ईडब्ल्यूसी ना जा पाए। तो एडमिनो इस इशू के अराउंड बात करते हैं, एंड साथ ही में वो रिप्लाई करते हैं नेपाल जाकर ग्राइंड करने के बारे में। तो उनकी क्लिप आप लोग देख सकते हो। बात ऐसी है, अगर अपन कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं और जा रहे हैं खेलने के लिए, फिर हमें वापस आना पड़ेगा क्योंकि हमारे वीजा का इंटरव्यू होगा। ओजी आई थिंक हो चुका है वीजा का इंटरव्यू, हमारा नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी तक सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं हमको नहीं दिया है। और खुशखबरी की बात यह है कि हमारा जो एक खिलाड़ी जो पेंडिंग था उसका भी जो भी सीन था वो प्रोसेस हो गया है। एंड जो उसका जो 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 चिट्ठी आने वाली है उसकी वो अभी जल्दी आ जाएगी जितना हमें पता चला है। बाकी जैसे उसकी चिट्ठी आ जाएगी तो हमारा इंटरव्यू हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा यार? ये तो वहां से कॉल आएगा तभी पता चलेगा। जैसे उधर से कॉल आएगा फिर सारे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फिर इंटरव्यू से आने के बाद हम उधर जाएंगे जहाँ हमें प्रैक्टिस करनी है। वेल लास्टली बात करें नियो और हेक्टर के बारे में, तो नियो बात करते हैं बाहर के प्लेयर्स के टीडीएम गेम प्ले के बारे में। साथ ही में हेक्टर बात करते हैं दैट क्यों कोई इंडियन टीम डोमिनेट नहीं कर पाती हर इवेंट में, एंड दूसरी टीम चैंपियन क्यों बनती है। सो उनकी वो क्लिप्स आप लोग देख सकते हो। तुम्हें पता है, तुम्हें एक चीज बताओ, बाहर के लोग टीडीएम खेलते हैं अपना हाथ गर्म करने के लिए, स्किल सेट देखते हैं, ओपन में पुश करेंगे, पिक पिक करेंगे, पूरा रिफ्लेक्स अपना प्रैक्टिस करते हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया में टीडीएम प्लेयर रहते हैं वो रहते हैं बैठेंगे एंगल पकड़ के, ऐसा फुल ट्राई हार्ड। बाहर वाले ट्राई नहीं करते, बाहर वाले घुसते हैं। इंडिया में रीजनल डोमिनेट करने वाली टीम चाहिए, लाइक एवरी अदर टूर्नामेंट डिफरेंट विनर स्लॉट। देख ये चीज तब पॉसिबल होगी जब हमारे यहाँ पे सिर्फ सेमीफाइनल एंड फाइनल होगा। तुम समझ लो 24 टीम हो रही है, वही इनवाइटेड 24 में से 16 खेल रही है एंड 16 में से एक विनर, तो शायद रिपीटेड चैंपियन देखने को मिले। हम हर टूर्नामेंट 2 महीने के पीरियड में खेल के आते हैं, तुम समझ लो, मतलब 6-7 राउंड खेल के आते
तो 6-7 राउंड में कितनी T1 टीम्स जो शायद डिजर्व करती हो वो बाहर हो जाती है, किस किस का मोमेंटम खराब हो जाता है। क्योंकि भाई अगर तुम एक अभी बाहर की इंटरनेशनल की टीम दोगे, ठीक है, उनको 24 मैच खेलने पड़ते हैं, 24 मैच से सीधा फाइनल्स खेलो, वहां जीतो और सीधा रिप्रेजेंट करो। हेक्टर, आपने एक बात बोली थी कि आपको आज तक कभी कॉम्पिटिटिव लॉबी में बैन नहीं किया गया, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्या है उसका विश्लेषण। यार मेरी प्रीवियस टीम तो सबको पता ही है, गोहान वाली लाइनअप, तो हम बैन करने में एक्सपर्ट थे, हम खाते नहीं थे कभी भी, तो वही चीज था तब से लेकर अब तक वैसे ही कभी किसी ने बैन नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी एक फैन अगर देखने को मिल जाए तो मजा सा आ जाए। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।